मुझे गन दिखाएगा तू? आइए, चलिए। बैठिए, बैठिए। मुझसे पंगा लिया तूने? चल निकल, चल। छोड़ूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमेशा जिन 7 अजूबों के बारे में बात किया जाता है उसके अलावा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ऐसा और एक अजूबा है। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को सैकड़ों वर्षों से अज्ञात बंधन को बनाए रखा है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी मान्यताएं सबकी एकता को बनाए रखने वाली माननीय श्रीमती सत्यभामा को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। ये पानी एक अद्भुत रचना है। आकाश से बूंद बूंद गिरकर नदी बनती है, नदी तालाब बनकर महासमुद्र बनती है और वो भाप बनकर बरसते हैं। मेहनत करके वही पानी पसीना बनता है और यही पसीना जीवन में खुशियां भी लाता है। और अगर मन दुखी हुआ तो आंसू भी बनता है। खूबसूरत लड़की ने अगर दिल तोड़ दिया, दिल टूट गया तो एक कविता बनती है। इस सीख का और तुम युवकों का बहुत करीबी संबंध है। बूंद बूंद से जैसे महासमुद्र बनता है, उसी तरह तुम सब मिल जाओ तो एक शक्ति का स्वरूप बनोगे। तुम जैसे युवक के बारे में बाहर का समाज क्या सोचता है पता है तुम्हें? मुझे पता था। जैसे ही मैं सवाल पूछूंगी तुम्हारे चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ दृश्य लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। यूथ अपने स्वार्थ को छोड़कर उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नो व्यूज। ओहो, नवयुवक हैं क्या? नोट बांटने वाले वही और वोट देने वाले भी वही। अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते भाई? थोड़ी गाली ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बॉक्स ऑफिस तबाह हो जाएगा। यूथ इज सुपर। एक समय में मेरे पीछे पड़ते थे, अभी मेरी बेटी के पीछे पड़ रहे हैं। मैं तो बॉडीगार्ड बन के रह गई हूँ। पब इज यूथ, यूथ इज पब। वीकेंड हाई वोल्टेज। ये इन लोगों को यहाँ शांति से रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जलसा बन गया है इनका। अब तुम सभी लोग अपने पैरों से नीचे टैप करो। यही मार्च अगर एक ब्रिज पर करोगे तो तुम्हारी गूंज के कारण, मतलब वही रेजोनेंस, वो ब्रिज टूट जाएगा इस ग्लास की तरह। तो तुम्हारी शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, किसके लिए इस्तेमाल करनी है, किसके लिए जीना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये अनुभव लेने वाले हमारे कुछ युवकों के बारे में क्या तुम लोग जानना चाहोगे? तो तुम्हें कुछ साल पीछे जाना होगा। धरती बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। उस समय जैसे धरती के दामों को पंख लग गए थे और उस पंख के साथ साथ शेयर मार्केट भी ऊपर उठ गया था।
वीकेंड पार्टीज, ओवर कमिटमेंट्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल। सिर्फ यही नहीं, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी उस समय। पापा मारुति बेच के स्कोडा ले लिया, खेत बाद में खरीद लेंगे पापा, पहले सॉफ्टवेयर रेंजर पर आना होगा, समझ गए ना पापा? बेटी, लड़का देख लिया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सॉफ्टवेयर जॉब है। हर लड़की के पिता को यही आशा थी कि उसका दामाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। बैंक में काम करने वाला क्यों चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखते हैं ना, तनख्वाह 50 लाख होना चाहिए। उस हाई टेक शहर में आम आदमी की कीमत मिट्टी जैसी हो गई थी। वो जूस नहीं पीते हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले हमारे पास से नहीं खरीदते हैं, इसे शीशे में रख के एसी में रख के रेट लिखना पड़ता है। आईटी फील्ड में कोई प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा कहने वाले लड़के रेस के घोड़े की तरह भाग रहे थे। हमारे श्री रामपुर के गांव वालों, इलेक्शन के समय पर हमारे एमएलए श्री तुमापति प्रकाश राव और हमारे गांव में आने वाले गुलुपू पार्टी के लीडर सुलभा चिन्ना का स्वागत है। अभी मैं श्री सुलभा चिन्ना राव को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैटनी शुरू हो गई क्या? पांडे जी, श्रीनिवास राव जैसा महान बेटा हमें देकर गए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम खुशनसीब हैं। इतने महान बेटे को इस ZPTC इलेक्शन में खड़े रहने के लिए पार्टी की तरफ से इनवाइट किया है। और इस बात की पार्टी को बहुत खुशी है। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, उसमें पैदा होके बड़े होने वाले ही है ना। श्री सूर्य राव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ये श्रीरामपुरम की जनता को देखते हुए मुझे दया आ रही है। पिछले सरपंच के इलेक्शन में हमारी पार्टी कैंडिडेट के बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामा राजू के जीतने की वजह से है इस गांव को मिलने वाले सेंट्रल फंड्स, स्टेट फंड्स और तो और डिस्ट्रिक्ट फंड्स भी पूरा खत्म हो गया। वैसे भी किसी पार्टी में न रहते हुए बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के सरपंच बनकर इस गांव के लिए उसने क्या किया? इस श्रीरामपुरम के लिए ऐसे निकम्मे इंसान की जरूरत है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं निकम्मा ही हूँ। इस गांव के तालाब को साफ करने को कहा जिससे 500 एकड़ की जमीन में फसल हो सकती है। चप्पल पहन के घूम घूम के थक कर आखिर में ये निकम्मा ही पूरे गांव वालों के साथ मिलकर इस तालाब को साफ किया, तब जाकर के हम 500 एकड़ पर फसल उगा पाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो काम सरकार को करना चाहिए वो मासूम जनता के हाथों से करवा रहे हो। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत बोला? ऐसे लोगों को निकम्मा ही बोलते हैं। लच्छू रुक, लच्छू छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ दो मुझे, इसकी जान ले लूंगा। रुक, इधर आओ, छोड़ो मुझे। निकम्मा क्या जानना चाहता है? क्या जानेगा तू? कुछ भी।